अब क्वेश्चन कर रहे हैं, एक फ्रूट मर्चेंट है जो कि 25% प्रॉफिट बना रहा है मैंगोज़ को सेल करके किसी प्राइस पे। हमने माना कितने का ख़रीदा, एक्स का, प्रॉफिट इसका है 25%, तो जो सेलिंग प्राइस है वो गया 125% ऑफ एक्स, यानी कि 1.25x। ठीक है। अभी बोलता है कि अगर वो ₹1 ज़्यादा ख़रीदता, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर इसका सेलिंग प्राइस ₹1 ज़्यादा हो जाए +1, तो उसको गेन कितना होगा, 50%। तो सीपी तो वही रहेगा एक्स, तो गेन बोल रहा है 50%। 50% किसका, एक्स का, यानी x/2। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए, सीपी प्लस प्रॉफिट के। सेलिंग प्राइस क्या है, 1.25x + 1 CPX + x/2। ठीक है। ये बटे में 100 करूँ तो 25, 5/4, 5/4x भी हो जाएगा। ये 5x/4 + 4 एलसीएम ले लिया, 2x + x/2, 2 से कैंसिल, ये 5x + 4 = 6x, x = 4 आ गया। यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, एट फर्स्ट द प्राइस ऑफ वन मैंगो वॉज, लेकिन इसमें ये देखना है कि इसने कौन सा प्राइस पूछा है। एट फर्स्ट सेलिंग प्राइस पूछा है इसने, प्राइस ऑफ वन मैंगो वॉज, क्या प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस पहले क्या था, ये था, तो हमें ये निकालना है। यही देखो कितना कंफ्यूज करता है कि ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप गलत करो। 1.25 × 4 होगा तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 5 है, ना कि 4, क्योंकि 4 सीपी है। लेकिन उसने हमसे सीपी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, पहले उसका सेलिंग प्राइस क्या था। लिखा नहीं है हालांकि, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। भी क्वेश्चन में बोल रहा है, देयर इज़ अ 10% लॉस इन इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। अगर सेलिंग प्राइस 270 है तो लॉस कितना है, 10% का। 10% किसका, सीपी का, सीपी को एक्स मान लो। तो ये खुद का 100% तो होता ही है, तो इसमें से 10% गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 90% ऑफ एक्स हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये 270 है, तो 90% ऑफ सीपी कितना है, 270। 90/100 इंटू सीपी को एक्स मान लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 एक्स की वैल्यू आ गई 300, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया, ₹300। अब इस क्वेश्चन ने बोला, इफ़ बनानास आर बॉट, बनाना खरीदे गए हैं किस रेट पे, 4 फॉर अ रुपी, CP ऑफ 4 बनाना इज़ ₹1। ₹1 के 4 बनाना खरीदे हैं, तो कितने रुपए के बेचें कि प्रॉफिट इतना हो जाए। प्रॉफिट कितना दिया है, ये हो गया 100/3% है। ठीक है, तो ₹1 का, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कितने खरीदे हमने, 4, तो हम 4 ही बेचेंगे। ठीक है, तो ₹1 का 100/3% निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इसका ऑफ ₹1 हो गया ना ये, तो ये हो गया ₹100/3 इंटू 100 इंटू 100 से 100 गया, तो प्रॉफिट हो गया 1/3। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, ₹1 का हमने खरीदे हैं 4 बनाना और 1/3 के बेच रहे हैं, यानी 4/3 हमारा सेलिंग प्राइस है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात कि सेलिंग प्राइस कितने का है, 4 का, क्योंकि हमने 4 बनाना ख़रीदे थे और प्रॉफिट हिसाब से लगाया तो ये 4 का ही आएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनाना कितना है, ₹4/3। तो ₹1 के कितने बेचे, इसने ये पूछा है, तो इसे उल्टा कर दो कि भाई हम 4/3 के कितने बेचते हैं, 4, है ना, इसे यहाँ ले आते हैं। तो हम ₹4 के कितने बेचेंगे, 4 × 3, और हम ₹1 का कितने बेचेंगे, 4 × 3/4, यानी ₹1 के हम कितने बनाना बेचेंगे, 3 बनाना। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450, कितने रुपए का सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, ₹450। इसको लॉस हो रहा है 20% का, तो 20% का लॉस है तो सीपी को एक्स मान ले। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, भाई खुद का 100% होता ही है ये, इसमें से 20% घाटा हो गया, यानी 80% ऑफ एक्स पे हमने बेच दिया सामान, तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है,
तो 80% ऑफ x किसके बराबर है, 450 के। 8 तो कटता नहीं लेकिन डायरेक्ट, चलो देखते हैं डेसिमल्स में आंसर आएगा। तो 80/100x बराबर 450। 0 से 0 कैंसिल, x हो गया 4500/8। ठीक, देखो जब कभी पता हो ना कि पूरा आंसर नहीं आ जाएगा, वैसे 4 2 ज़ा 4 से गया 25 नहीं आएगा, 45 गुना 25/2 आएगा। इसे अब यहीं छोड़ देते हैं। तो बोलता है कि किस प्राइस पे बेचूं कि मेरे को 20% प्रॉफिट हो जाए। तो सेकंड केस में जो है 20 प्रॉफिट कितना चाहिए इसे, 20%। कॉस्ट प्राइस तो सेम यही रहेगा। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 120% हो गया कॉस्ट प्राइस का ऑफ एक्स। तो इसका 120% निकाल दो। 120% किसका, 45 इंटू 25/2 का। 25 से कैंसिल होगा 4 पे, 4 से कैंसिल होगा 30 पे, 2 से होगा ये 15 पे। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 15, 25 5 20 2 22 और 45, 675 रुपीज़। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा इसका। ठीक है, वे क्वेश्चन बोले, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹400। किसी चीज़ को हमने 425 में बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, वो किसका है, बराबर है किसके, एज द लॉस। जब हमने उसी चीज़ को कितने पे बेचा है, 355 पे बेचा है, तो लॉस, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। तो देखो भाई, दोनों का सीपी हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का सीपी है तो सेम ही, एक ही चीज़ है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा हो गया 425 माइनस एक्स। और यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। तो हमारा लॉस हो गया एक्स माइनस 355। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रॉफिट और ये लॉस क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं। 425 माइनस एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 355 के। ये 425 प्लस 355 बराबर हो जाएगा 2x के। 50 60 70 80, ये हो गया 780 बराबर 2x। तो x इसका आधा हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 390 रुपये। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 390, क्योंकि x हमने क्या माना है, कॉस्ट प्राइस ही तो माना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए लोग सब ट्रिक सीख लो, ये सीख लो वो सीख लो। सर ट्रिक है कहीं काम नहीं आती, ठीक है, कंसेप्ट काम आते हैं। कंसेप्ट बस छोटा होना चाहिए, है ना। बोलता है सी पी ऑफ 10 आर्टिकल, सी पी कितने का, 10 का। सी पी ऑफ 10 आर्टिकल, सी पी ऑफ 10 लिख लो बस। सी पी ऑफ 10 किसके बराबर है, एस पी ऑफ 15 के। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी थी, जितना बेचोगे उतना ही खरीदना है, या जितना खरीदा उतना ही बेचना है, तभी आपको प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी है ना, बस छोटी सी बात, एक सीपी को ना एक्स मान लो, एक के सीपी ऑफ 1, किसी एक चीज़ के उसको हमने क्या मान लिया, एक्स, और इनको बराबर कर दो। देखो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल निकाल लो भाई। अगर आपने एक आर्टिकल मान लो, इसे एक आर्टिकल का सीपी क्या है, एक्स माना था, तो 10 आर्टिकल का सीपी क्या हो गया, 10x हो गया। ऐसे ही आपको एस पी ऑफ 10 आर्टिकल निकालना है, वो इसकी मदद से आता है। इसका सिर्फ एक काम है कि आपको ये बराबर रखना है। ये देखो, ये जो एस पी ऑफ 10 आर्टिकल, ध्यान से समझो इस बात को, ये मैंने लेट किया, ये मेरे को, ये भी ये लेट करने से ही आ गया, ये दोनों तो आपस में आ गए। बस एक ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें गिवन था, अभी तक हमने क्वेश्चन का यूज़ ही नहीं किया। क्वेश्चन का यूज़ बस यहाँ आएगा कि जितने हमने बनाए ना, खरीदे हैं, उतने का सेलिंग प्राइस निकाल लो। इसके लिए इस इक्वेशन का यूज़ होगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कितने के बराबर है, सी पी ऑफ 10 आर्टिकल के। तो 10 आर्टिकल का सी पी अभी हमने लेट किया कितना है, 10x। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 किसके बराबर है, 10x के। तो एक का सेलिंग प्राइस 10/15 हो गया, और 10 का सेलिंग प्राइस हो गया 100/15x। बस यहाँ पे इसका ये काम है। देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट ही काम आते हैं पेपर में। ठीक है, देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत छोटा है। अब देखो, जिस चीज़ का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 10x था, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 10 आर्टिकल का। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस, ये तो 10 से कम आ रहा है ना, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, ये
10x से कम घाटा हो रहा है इसमें, है ना, क्योंकि ये 10 पॉइंट नहीं जाएगा, 10 से छोटा है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे हमारे। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। तो 10x माइनस 100/x/15, ये 150 हो जाएगा, एलसीएम लिखोगे 50x/15। ये प्रॉफिट हो गया हमारा, लॉस हो गया। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये हो गया हमारा 50x/15 इंटू CP हो गया हमारा 10x मल्टीप्लाई बाय 100। x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 आंसर आ गया 100/3%। ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है तो लंबा लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कंसेप्ट ही क्लियर होता है। पेपर में कोई फार्मूला काम नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। सारे फार्मूले डब्बा गोल हो जाता है पेपर वाले दिन सबका, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। जैसे CP ऑफ 10 किसके बराबर था, SP ऑफ 15। ए लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ना कन्फ्यूज़न हो जाती है नहीं लिखते तो आर्टिकल, ये बात ध्यान रखो। तो इसमें याद रखना कि CP तो हम क्या है ना, लेट करना है हमें CP को। लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल हमने 1 रुपये मान लिया। तो क्या हमारे लिए तो CP निकालना बहुत आसान है, हम CP कितने का भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आप वो नंबर चुनो जिस पे SP हो। हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल है ना, तो आप 15 आर्टिकल के हिसाब से कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। कैसे, आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल निकाल लो। हम 15 ही खरीदेंगे और 15 ही बेचेंगे, ध्यान से समझना। तो 15 का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15x, ठीक है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है ऑफ 15 आर्टिकल का, वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल है ना यहाँ से। तो ये सीधा हो गया 10x, क्योंकि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 है। तो ये क्या और शॉर्टकट हो जाता है। तो इसीलिए जो नंबर सेलिंग प्राइस के साथ है, इसके ऊपर गेम खेलना है आपको, बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। याद रखना, जितना सेलिंग प्राइस के साथ है ना, उतनी ही चीज़ें खरीदनी है और उतनी चीज़ें बेचनी है, इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस ये आ गया और कॉस्ट प्राइस ये आ गया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो रहा है। लॉस क्या हो गया, CP माइनस SP, 15x माइनस 10x यानी कि 5x लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकाल लो। लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस हो गया हमारा 5x का, CP हमारा 15x है मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया 100/3%। हो गया और आसान। तो ट्रिक काम नहीं आती है, कंसेप्ट काम आते हैं। हाँ, इसमें आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जितने SP के साथ जो नंबर है ना, उतना ख़रीदो और उतना बेचो, तो क्या कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो दो बात याद रखनी है, एक कि लेट करना है CP को, वैसे भी हम CP हमेशा लेट करते हैं, SP तो लेट करते नहीं है एक आर्टिकल का। और दूसरा, SP के साथ जो नंबर है ना, उतने ही खरीदो और उतने ही बेचो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे सेम क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अब देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा। बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना के। तो अब आप क्या करो, सेलिंग प्राइस कितना है, 6 वाला ना, इस नंबर को पकड़ लेना बस। हमने क्या करा, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, हमने क्या बना, ₹1। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना कितना हो गया, ₹6 हो गया है, तो हमें पता ही है। और सॉरी, ₹x मानो, 1 नहीं x। तो ये 6x हो गया। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना है वो आ जाएगा कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना यानी कि 8x, ठीक है। अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना है, इसे प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। SP हमारा 8x, CP हमारा 6x। आंसर क्या आ गया, 2x। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा है 2x, CP हमारा है 6x मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से 2 कैंसिल, 100/3% प्रॉफिट हो गया, यानी सेकेंड आंसर है, ठीक है। अभी बोला बाय सेलिंग अ बैग एट 230 रुपये। हमने एक बैग को कितने पे बेच दिया, 230 पे बेच दिया। प्रॉफिट 15% प्रॉफिट बना है, CP को x मान लो, तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है, 115% ऑफ x हो गया, क्योंकि x खुद का 100% तो है ही, इस दोनों को प्लस करने से ये आएगा CP, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अगर इसी बैग को मैं 200% प्रॉफिट पे बेच दूँ, तो पहले मैं x बताऊँ, 20% प्रॉफिट पे, तो x निकाल लेते हैं। 115/100 मल्टीप्लाई x इसके बराबर 230 के हो जाएगा 1.15। x हमारा हो जाएगा 230 गुना 100
बटे में 115, ये हमारा CP आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस अगर ये 20% प्रॉफिट पे बेचे तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, या ये सेकंड केस आ गया। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहता है, यही है कॉस्ट प्राइस तो, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 20%। तो 120% निकाल दो आप किसका, कॉस्ट प्राइस का, यानी 230 गुना 100 बटे में 115। तो 100 से 100 कैंसिल यहाँ हो गया, ये 5 से कटेगा, 5 2 से 10 और 5 3 से 15, ये 5 2 24, 23 से कटा 10, आंसर आ गया 240, ऑप्शन 3। तो जब भी पता लगे कि इंटरमीडिएट है, अभी आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है, तो उसको पूरी कैलकुलेशंस ख़त्म मत किया करो, बीच में इतना ही छोड़ दिया करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है, मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। किसी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, CP को X मान लो, प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 120% ऑफ X हो गया। ठीक है, यानी 1.2x हो गया। ठीक, सर डिवाइड बाय 100 करके यही आएगा। इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस आ जाओ, कॉस्ट प्राइस वही रहेगा। अगर इसका सेलिंग प्राइस डबल आ जाए तो डबल किसका, पुराने का, यानी कि 2.4x हो जाए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट निकाल लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2.4x माइनस x कितना हो गया, 1.4x। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 1.4x बाय x इंटू 100, x गया 0.10 0, 140% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि एक ट्रेडर ने साइकिल बेच दी 10% लॉस पे, CP को X मानो, लॉस हो गया 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 90% ऑफ X, यानी कि 0.9x हो गया। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय ₹200, सेकेंड केस में CP वही रहेगा, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया जाता, जितना था उससे 200 रुपये ज़्यादा, तो जो गेन है वो हो जाता 6%, गेन 6% ऑफ किसका, X का, यानी 0.06x। तो ये गेन है, लेकिन गेन एक और तरीके से आ सकता है, SP माइनस CP क्या होता है, गेन होता है, तो 0.9x प्लस 200, यानी SP में से अगर मैं X को माइनस करूँ तो 0.06x आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, 200 माइनस 0.1x इसके बराबर है 0.06x के, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0.16x किसके बराबर आ रहा है, 200 के, x बराबर जाएगा 200 गुना में 100 बटे में 16, 4 4 जा 4 से 25, 4 से 2 गुना 25, 25 25 625 गुना 2, 1250। इसका क्या आ गया, CP आ गया। तो होता क्या है, शॉर्टकट कैलकुलेशंस में करो, कंसेप्ट क्लियर करने में करो, ट्रिक कितनी याद करोगे, ये सब ट्रिक बनाने का, पागल बनाने के तरीके हैं, ट्रिक ले लो ट्रिक ले लो, अरे ट्रिक किसी एक जगह हो तब याद करें ना, 100 ट्रिक याद करोगे तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखो, कंसेप्ट में स्पीड बढ़ाओ सॉल्व करने की। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या बोलता है, CP ऑफ 25 किसके बराबर है, SP ऑफ 20 के, बुक के। तो आपको कौन सा नंबर पकड़ना है, 20 नंबर पकड़ना है। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट CP ऑफ 1 बुक, एक बुक का CP X मान लिया, तो CP ऑफ 20 बुक आप निकाल लो खुद से X, 20x। ठीक है, और यहाँ से सेलिंग प्राइस हम निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक कितना है, CP ऑफ 20 बुक 25 बुक का, और CP ऑफ 25 बुक कितना है, 25x। तो ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, तो गेन क्या हो गया, SP माइनस CP, 25x माइनस 20x, गेन कितना हो गया, 5x। ठीक है, और गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन बाय CP इंटू 100, 5x गेन है, CP हमारा 20x है, मल्टीप्लाई बाय 100, x कैंसिल, आंसर आ गया 25%। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो कितनी देर में सॉल्व हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में। देखो अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 के। ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर पकड़ना है, 40 नंबर। ठीक,
तो लेट सी पी ऑफ 1, एक का सी पी हमने क्या मान लिया x आर्टिकल, ठीक है। तो सी पी ऑफ 40 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 40 आर्टिकल का हो गया 40x, और यहाँ से हम एस पी निकाल लेंगे। एस पी ऑफ 40 आर्टिकल किसके बराबर है, सी पी ऑफ 50 यानी कि 50x के, क्योंकि हमने एक का सी पी एक्स माना है ना। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 10x, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, प्रॉफिट हो गया 10x, सी पी हमारा 40x मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 25% गेन, ठीक है। अभी बोला बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1040, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1040 रुपये, ठीक है। और गेन इसको कितना होता है 4%, सी पी को एक्स मान लो, 4% ऑफ एक्स, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 104% ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। यानी कि 104% ऑफ एक्स किसके बराबर था, 1040 के, पॉइंट ये हटेगा तो बटे में 100 आएगा, इससे कैंसिल होगा 10 से, एक्स की वैल्यू होगी 1000, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 1000 रुपये। अभी बोलता है अगर 950 का बेच दे, कॉस्ट प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस अगर 950 हो जाए तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस कितना हो गया 50 रुपये का, और लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस बाय सी पी इंटू 100, 50 बटे 1000 गुना में 100, 1 2 1 2 1 1, आंसर आ गया 5% लॉस होगा उसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन फिर से वही, सी पी ऑफ 20 बुक किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक के। तो आपको कौन सा नंबर पकड़ना है, 25, ठीक है। लेट कर लो, लेट सी पी ऑफ 1 बुक, एक बुक का सी पी हमने एक्स मान लिया, तो हमारी 25 बुक का सी पी कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, ठीक है। और 25 का सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक किसके बराबर है, सी पी ऑफ 20 बुक, और 20 बुक का सी पी यानी 20x, तो ये 25x कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इतना, तो यानी सस्ते में बेचा हमने, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो लॉस हुआ है। लॉस किया है सी पी माइनस एस पी, 25x माइनस 20x यानी कि 5x का लॉस हो गया। और लॉस की परसेंटेज कैसे आएगी, लॉस परसेंटेज लॉस बाय सी पी इंटू 100, लॉस हो गया 5x का, सी पी हमारा कितना था यहाँ पे 25x मल्टीप्लाई बाय 100, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया हमको, ठीक है।